हे अभ्युक्तारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ सीतापुर के 2 बार सांसद रहे, अवध प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे जनार्दन प्रसाद मिश्र जी मौजूद हैं। और उन्होंने अपना जो संसदीय कार्यकाल है वो जो बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी के साथ बिताया है। और वो बहुत कुछ उनके साथ उस दौरान की राजनीति को उन्होंने देखा है। जब मंदिर आंदोलन चरम पर था तो आप उसी दौरान सांसद चुने गए थे और जनता ने आपको सांसद बनाया था। कल्याण सिंह जी को आज सभी याद कर रहे हैं, उनकी अंतिम विदाई है आज कल्याण सिंह यादों में चले जाएंगे, लेकिन उनके कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। बहुत सारे उन्होंने ऐसे कार्य किए, खासकर राम मंदिर को लेकर के। इसके अलावा माफियाओं के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान चलाया वो भी याद किया जाता है। एसटीएफ का गठन कल्याण सिंह ने ही किया था। तो खास चर्चा के लिए जनार्दन प्रसाद मिश्र जी मौजूद हैं, उनकी यादों पर कुछ आज बात करेंगे। आज ज़रूर निश्चित तौर पर वो अस्वस्थता के कारण वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे कार्य उनको याद आ रहे होंगे। तो ये जानना चाहेंगे सर कि उनका कोई ऐसा कार्य बताइए जो सीतापुर में आपको ऐतिहासिक लगा हो और याद आ रहा हो। एक बार ये लखीमपुर जिले गए थे और कार से लौटे थे। किसी कार्यकर्ता ने उनसे कह दिया कि हरगांव ब्लॉक में बड़ा भ्रष्टाचार है, ज़रा इसको आप देख लीजिए। गाड़ी मोड़ दी और हरगांव ब्लॉक के सामने पहुंच गए। नाम सुनते ही भगदड़ मच गई और उन्होंने एक एक को बुला करके सारी पूछताछ किया। 1-2 लोग सस्पेंड भी हुए थे, लेकिन उनका रुतबा ये था कि कल्याण जी की कार्यशैली से सभी परिचित थे और वो डरते थे कि कहीं कल्याण सिंह जी कोई कार्यवाही न कर दें। हमारे संसदीय काल में सीतापुर वो 2 बार आए और एक बार तो यहाँ आए, इसमें आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, और एक बार वो इस राजा कॉलेज के मैदान में हमारी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। वो एक प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी नई सोच जो कुछ समय उसके एजेंडे में नहीं थी उसको लागू कराया। जैसे झुग्गी झोपड़ी का इंसान, किसान और किसान पर होने वाले अत्याचार तथा सरकारी तंत्र के द्वारा उनका शोषण किए जाने का षड्यंत्र,
उस पर वो बहुत ज़्यादा कार्य करते थे। ये जो किसान बही है जी ये उन्हीं की देन है, और जिससे कि काश्तकारों की ज़मीन बहुत कुछ सुरक्षित हो सकी। वो मनमौजी थे और लेकिन अनुशासन का पालन वो बहुत सख्ती के साथ करते थे। कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो जैसे मैं पहुंचता था, आओ जनार्दन कह करके हमें अपने पास बिठालते थे। इनके निवास पर मैं सैकड़ों बार गया और इनके प्रत्येक जन्मदिन पर मैं इनको बधाई देने जाता था। आज हमारा ये संयोग है कि हम अपनी बीमारी के कारण हम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते, और आज उनका दाह संस्कार हो रहा है, उसमें भी हम नहीं सम्मिलित हो सके। इसलिए मैं अपने हृदय के उद्गारों में कल्याण सिंह जी को याद करते हुए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो राजनीति के अलावा राम जन्मभूमि के लिए समर्पित थे जी। और जिस समय ढांचा ढहा तो कार्य सेवकों पर उन्होंने गोली नहीं चलवाई। लोगों ने पूछा कि गोली क्यों नहीं चलवा रहे हैं? कहीं मैं राम भक्तों को पर गोली नहीं चला सकता। और जब ढांचा ढह गया तो जब उनसे त्यागपत्र के लिए कहा गया, उन्होंने सहर्ष त्यागपत्र दे दिया। कहा मुझे इस कुर्सी से ज़्यादा राम मंदिर प्यारा है। असल में वो एक जननायक थे, जनता की आवाज़ को पहचानते थे। छोटी छोटी आवश्यकताएं जो किसान के जीवन में आती है उन पर वो सदैव ध्यान रखते थे और वो उन पर कार्य भी करते थे, उसको निजात भी देते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपने हृदय से उनका सम्मान करते हुए मैं अपना शीश नवाता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चूँकि वो राम भक्त थे इसलिए राम के चरणों में अपने पास उनको जगह मिले, ये प्रभु से कामना करता हूँ। तो 89 साल के कल्याण सिंह जी थे और उनसे कुछ ही उम्र में छोटे जनार्दन प्रसाद मिश्र जी हैं और वो भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके नैनों से जो आंसुओं की धार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये बता रही है कि बीमारी न होती तो आज उनके अंतिम दर्शन के लिए आप उनके पास होते, क्योंकि बहुत बार आपका उनके पास आना जाना था। जब वो मुख्यमंत्री सूबे के थे तो आप सांसद हुआ करते थे, संगठन के वो भी कुशल एक शासक थे, तो आपको भी सूबे में अवध प्रांत के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हुई थी। ऐसे में निश्चित तौर पर संगठन और सरकार दोनों में आप दोनों रहे। कल्याण सिंह जी का सीतापुर से जो लगाव था, उन्होंने ही दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया था विकास भवन के सामने। वो याद करते हैं कि जब कल्याण सिंह जी कार के रास्ते लखीमपुर जा रहे थे तो जब शिकायत मिली कि कैसे हरगांव ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद वो रुकते हैं और वहाँ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जनार्दन प्रसाद मिश्र जी ईमानदार कार्यशैली के लिए जाने जाते रहे। ऐसे में कल्याण सिंह जी भी आपकी कार्यशैली से वाकिफ़ थे, तो बहुत कुछ तालमेल मिलता था दोनों का। कुछ ही उम्र छोटी है आपकी और वो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे कार्य जो याद कर रहा है सीतापुर, खासकर उनके साथ काम करने वाले वो नेता पार्टी के
जनार्दन प्रसाद मिश्र जी भावुक हैं और उनके आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही है। काश आज उन्हें इतनी शक्ति होती कि वो जा पाते, और यही कारण है कि अब वो अपने आंसुओं की धार से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि कल्याण सिंह जी 2 बार रहे सूबे में मुख्यमंत्री, आज उसके बाद भाजपा के कई मुख्यमंत्री हुए, राम प्रकाश गुप्त जी, राजनाथ सिंह जी और योगी जी। इनमें सब में तुलना करें तो लगता नहीं कि कल्याण सिंह दूसरा हो नहीं सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री दूसरा हो नहीं सकता। अपनी कार्यशैली के लिए वो दृढ़ निश्चयी थे और जो तय कर लेते थे वो कर डालते थे। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ जी। हमारे जनपद से निकट मिला हुआ है शाहजहांपुर। जी। शाहजहांपुर के कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और वहाँ के अधिकारी 7 वर्ष से निरंतर भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे थे। बात है गन्ना शोध संस्थान की। मैंने उस पर लिखा, कल्याण सिंह जी ने उसकी जांच कराई। जांच कराने के बाद मुझे लखनऊ बुलाया। मैं गया और जा कर के कल्याण सिंह जी को अपना पत्र दिखाया कि ये मैंने इतने पत्र लिखे हैं इस विषय में। उन्होंने कहा, जनार्दन तुम 1 घंटा बैठो। मैं बैठ गया। कहीं जाना मत, आज कुछ निर्णय करके जाऊंगा। और वो प्रतीक्षा करते रहे। मंत्री जी हीला हवाला करते रहे। आने में बहुत विलंब किया, लेकिन सब लोग चले गए। मैं, कल्याण सिंह जी और बैठा रहा। फिर मंत्री जी आए। मंत्री जी से को हमारा पत्र दिखाया। क्या? तो उन्होंने कहा यह सही है। तो उन्होंने कहा सही है। तो कहना, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने हटाया क्यों नहीं? ठीक है, आप अगर डरते हैं तो मैं हटाया देता हूँ। और तत्काल उसी प्रभाव से उन मंत्रियों को, उन कर्मचारियों को, डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया और कहा, अगर आप भी काम करने से घबराते हैं तो कहिए आपकी भी छुट्टी कर दो। लेकिन उनकी छुट्टी तो नहीं की। लेकिन वहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो भ्रष्टाचारी निदेशक थे 3, वो तीनों के तीनों हटा दिए गए और वहाँ पर गन्ना शोध में कार्य जो नहीं हो रहा था वो प्रारंभ हो गया। ऐसे दृढ़ निश्चयी कल्याण सिंह जी थे। अनेक प्रसंग हैं, जब मैं काम के लिए जाता था तो कल्याण सिंह जी हंसते थे और कहते थे, तुम्हारे काम के बारे में किसी से पूछना नहीं है, हमको पत्र दे दो, हम कार्रवाई कर। और वो कर देते थे। इसलिए मैं तो उनका बहुत ऋणी हूँ कि राजनीति में हमें एक सच्चे और ईमानदार मुख्यमंत्री मिले। और विशेष बात यह है कि अपनी कुर्सी के प्रति इतना मोह नहीं था जितना राम जन्मभूमि के लिए उनके अंदर थी। आज वो राम जन्मभूमि मंदिर तो बनने लगा, लेकिन कल्याण सिंह जी उसे देख नहीं पाएंगे। भव्य राम मंदिर की कल्पना जो उनके मस्तिष्क में थी उसका वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे कल्याण सिंह जी सदैव सदैव के लिए एक जननायक के रूप में वो जाने जाएंगे। और उन्होंने राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जो केवल शहर की राजनीति करती थी उसको गांव की राजनीति की ओर भी मोड़ दिया और अपने भाषणों में
वो एक पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट गिनाते थे, झग्गी झुग्गी झोपड़ी का इंसान, और इस समय याद नहीं है। जी जी, तो ये चूंकि भाव आपके बता रहे हैं, आप भावुक हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, और जैसा कि लोग कहते हैं जैसे को तैसा मिल जाए। कल्याण सिंह जी ईमानदार कार्यशैली के थे, वो ईमानदारी पसंद करते थे, और सीतापुर के उन दिनों सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र जी वो भी ईमानदार थे। तो दोनों का मिलन स्वाभाविक था, और एक ही उसके मिल जाते हैं तो छंती भी है कहते हैं। तो वो बातें आप याद कर रहे हैं। अगर देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने में कल्याण सिंह अग्रणी नेताओं में माने जाते हैं। और यही कारण है कि उन दिनों को याद कर, जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शहरों की पार्टी होती थी, गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया, ये कल्याण सिंह जी में ही कुवत थी। और वो कितने ईमानदार थे। जिस विभाग में भ्रष्टाचार था, वहाँ के मंत्री नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कुछ हो, कार्रवाई हो, लेकिन जब सांसद रहते हुए जनार्दन प्रसाद मिश्र जी ने शिकायत की, तो उस पर वो अमल करते हुए जब तक कार्रवाई नहीं कर ली, तब तक वो जनार्दन प्रसाद मिश्र जी को अपने पास से जाने नहीं दिया। तो ये सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिनको याद कर रहे हैं, और याद करके आज चूँकि अंतिम दर्शन है, कुछ ही देर बाद अब वो अपना देह शरीर छोड़ देंगे, और बहुत सारे पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने को। चूँकि जनार्दन प्रसाद मिश्र जी बीमार हैं, वो चल नहीं सकते हैं, बड़े आग्रह के बाद वो बात करने को तैयार हुए हैं। तो ऐसे में उनके तमाम सारे जो पिछले घटनाक्रम हैं उनको याद कर रहे हैं, याद करके इतना भावुक हो जा रहे हैं कि वो अंदर बात उनके बहुत सारी है, लेकिन ज़ुबान से नहीं निकल पा रही है, ज़ुबान लड़खड़ा जा रही है। चूँकि अपने नेता को, अपने उस आदर्श को, जिसको वो आदर्श मानते हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर के वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और वो आज अंतिम उनकी आज यात्रा है। इसको याद करके निश्चित तौर पर वो भावुक हो रहे हैं। तो हम आखिर में आपके पास चलेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि फिर कोई न कोई कल्याण सिंह बने, और फिर इस प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाए, पार्टी को ऊंचाइयां दें। आपकी यही शायद शुभकामनाएं हों। हाँ जी। जिस दिन कल्याण सिंह जी ने भाजपा से त्याग पत्र दिया, और वो दिल्ली में लखनऊ सदन में थे, तो उन्होंने 7 सांसदों को बुलाया, उसमें से मैं भी एक था। उनका शैडो मुझे बुलाने आया और कहा, सर आपको याद कर रहे हैं। मैं गया तो उन्होंने कहा, जनार्दन मैं भाजपा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। तो मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर करना ही था तो पहले बता दिए होते। क्योंकि मैंने कहा, ये जो 7 सांसद बैठे हैं, इनमें से भी कोई, सब तो आपको ही मानते हैं और आपके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, आप त्याग पत्र न दें। अगर कुछ अटल जी से कुछ अनबन है तो उसके लिए हम लोग अटल जी से कहेंगे, लेकिन वो कहा नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वो इतना विश्वास हम पर करते थे कि जब त्याग पत्र भी देने को हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, और बुला करके और पूरी बात बताई। इसलिए मैं उनके जीवन में विशेष राजनीतिक क्षमता रखता था। कार्य करने का शैली भी उनकी जो थी उसको मैं पसंद करता था, और इसलिए आज उनसे बहुत लगाव है, मोह है और ममता है। उनको मैं अपने
हृदय से श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता दे। तो आज कल्याण सिंह जी को पूरा प्रदेश और पूरा देश याद कर रहा है। बहुत सारे लोग उनके अंतिम दर्शन को अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, खासकर जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनकी कार्यशैली से इतना प्रभावित हैं कि अपना जीवन धन्य मानते हैं। ऐसे में जनार्दन प्रसाद मिश्र जी अग्रणी नेताओं में माने जाते हैं और अंतिम उनको आज विदाई दे रहे हैं। वो भावुक हो जा रहे हैं और कल्याण सिंह जी को याद कर रहे हैं, चूँकि वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। यही कारण था जब भाजपा ने उनके विचारों से इतर कार्य कराने की कोशिश की तो उन्होंने 3 बार पार्टी को ठुकरा दिया। आखिर में फिर पार्टी में आए, चूँकि पार्टी को सींचा था, पार्टी को बढ़ाया था और आखिरी बार उनका जो ये बयान आया सामने कि उनकी अंतिम यात्रा भाजपा के झंडे में लिपट कर जाए, ये प्रेम भी था पार्टी के प्रति। वो नाराज़ होते थे, नाराज़ होने में पार्टी भी छोड़ दिए थे, लेकिन आखिर में वो वहीं गए, वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जिसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया, जन्म देने का काम किया, आगे बढ़ाया। तो आज सभी लोग याद कर रहे हैं और सीतापुर वासी खासकर सांसद रहे जनार्दन प्रसाद मिश्र जी ने अंतिम विदाई दी है और आई इंडिया की तरफ से भी कल्याण सिंह जी को अंतिम विदाई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।